नाउ हम लोग अभी जो क्वेश्चन देख रहे हैं ये एग्जाम के लिए तो इम्पोर्टेंट कुछ ऑब्जेक्टिव्स आएंगे, बट लाइफ के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन। क्योंकि तुम अपना इनकम टैक्स लीगली कैसे प्लान कर सकते हो, ये सेक्शन 80 या डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A में कहा है। अब ये होता क्या है जानने के लिए पहले समझो। तुम्हारा जब टोटल इनकम कंप्यूट होता है, उसमें से इनकम फ्रॉम सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेस, सबका टोटल करके जो इनकम आता है उसको क्या बोलते हैं बताओ मुझे। टोटल ऑफ 5 हेड्स को क्या बोलते हैं? बोलो। टोटल ऑफ 5 हेड्स को क्या बोलते हैं? ग्रॉस टोटल इनकम, बराबर है? आवाज आ रही है मेरी? मेरी हाँ आवाज? सर। ओके। तो उसको जीटीआई या तो ग्रॉस टोटल इनकम बोलते हैं। नाउ तुम इसमें टैक्स जीटीआई पे नहीं लगता, टोटल इनकम में लगता है। सो ग्रॉस टोटल इनकम के बाद तुम अपना कुछ हद तक लीगली टैक्स प्लान कर सकते हो। वो जो टैक्स प्लानिंग आता है अंडर सेक्शन 80 में आता है, उसमें 80C, D बहुत सारे रिलेवेंट सेक्शंस है। सो अभी हम देख रहे हैं ये जो डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 है, या इसको डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A बोलते हैं। तुम्हारे सामने एक सेक्शन दिया है, ये किसको एप्लीकेबल है और कहाँ कहाँ काम में आएगा। मेजॉरिटी इंडिया में जो सोल ट्रेडिंग कंसर्न रहते हैं, या जो जॉब करने वाले लोग रहते हैं, या HAF वाले लोग रहते हैं, वो लोग 80C का फुल प्लान करना चाहते हैं। ठीक है। ये सेक्शन 80C होता क्या है? सेक्शन 80C एक ऐसे प्रकार का डिडक्शन है जो तुमने कोई स्पेसिफिक जगह इन्वेस्ट किया, जैसे कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, LIC ले लो, बच्चों का जो ट्यूशन फीस है, कॉलेज का जो फीस है, रिसीट है, उसमें ट्यूशन फीस जो आता है वो हिस्सा ले लो। ठीक है। सो ये एक ऐसा टाइप का प्लानिंग है 80C में जो तुम कर सकते हो। जो तुम इनकम EMI लोन लिया है ना तुमने, हाउसिंग लोन लिया है, उसमें दो भाग रहेगा। एक भाग रहेगा प्रिंसिपल का और एक भाग रहेगा इंटरेस्ट का। सो जो प्रिंसिपल का भाग है वो साल के अंत में बैंक में जाने का, बैंक को बोलने का स्टेटमेंट दो जिस बैंक से कर्जा लिया। बैंक जब स्टेटमेंट देगा तुमको, उसमें बताएगा कि तुम्हारा EMI 30,000, मतलब साल का 3,60,000, उसमें से इंटरेस्ट 3,00,000 और 60,000 का प्रिंसिपल। स्टार्टिंग में इंटरेस्ट ज्यादा रहता है, प्रिंसिपल कम रहता है। तो ये जो 60,000 का प्रिंसिपल तुमने पे किया है, ये तुमको यहाँ पे मिलेगा। तुम्हारे मन में एक सवाल आ रहा होगा, फिर 3,00,000 का क्या? याद है हम लोग ने जब इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के सम्स लिए थे, वहां पे लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 किया था, उसमें एक इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल था। याद है सबको? बोलो, याद है? क्या याददाश्त चली गई सबकी? जवाब दो, हाँ या ना। तुम्हारे हाँ सर। हाँ। तो वो जो इंटरेस्ट है वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के चैप्टर में क्लेम होता है, और प्रिंसिपल जो है वो इधर क्लेम होता है। बट एक प्रॉब्लम ऐसा है जो काफी साल से चल रहा है कि 1.5 लाख तक का ही डिडक्शन अलाउड है। अब मैं तुमको बोलता हूँ, बॉम्बे में एवरेज फ्लैट की कीमत 1 करोड़ रुपए रहता है। 1 करोड़ से कम बहुत मुश्किल है अच्छे फ्लैट्स मिलना बॉम्बे में। बॉम्बे तो छोड़ दो, नासिक में भी तुमको कॉलेज रोड, गंगापुर रोड साइड चाहिए फ्लैट, उसका भी एवरेज कीमत 3 बेडरूम हॉल किचन 70-80 लाख से कम मिलना नहीं है। अभी 70 लाख में तुमने 50 लाख का लोन लिया,
तो तुम्हारा हफ्ता आएगा महीने का 40,000 पकड़ लो या 50,000 पकड़ लो, साल का हुआ 6 लाख। 6 लाख का में ब्याज होगा 4 लाख, प्रिंसिपल होगा 2 लाख। लेकिन प्रॉब्लम ऐसा है कि एटीसी में मैक्सिमम डिडक्शन 1.5 लाख का है। बहुत सालों से लोग रिक्वेस्ट कर रहे गवर्नमेंट को ये बढ़ाने के लिए, बट गवर्नमेंट ने इसको बढ़ाया नहीं है, वैसे के वैसे रखा है। क्योंकि ये बढ़ा दिया तो फिर गवर्नमेंट को टैक्स कम मिलेगा, तो ये गवर्नमेंट का बढ़ाना जरूरी था मुझे लगता है, बट गवर्नमेंट ने इसको नहीं बढ़ाया। आज भी मुझे लगता है कि ये कम से कम 2-2.5 लाख रुपए होना चाहिए, बट अगेन प्रॉब्लम ये है कि जैसे मैंने बताया कि नहीं किया है। फिर तुम्हारा जो डिडक्शन आता है, तुम्हारा इनकम 10 लाख का है और तुमने पीपीएफ या कहीं भरा है, तो तुमको 1.5 लाख का डिडक्शन मिल जाएगा, तुम्हारा इनकम हो जाएगा 8.5 लाख रुपया। सो 10 लाख में जो टैक्स आया होता लाख रुपया, उसके बजाय 8.5 लाख में टैक्स आएगा करीबन 80,000 रुपये। तुम्हारा 20,000 सेव होता है या 30,000 रुपये सेव होता है 1.5 लाख के इन्वेस्टमेंट में। इसलिए सेक्शन 80C में तुमको डिडक्शन ज्यादा मिलता नहीं, ये प्रॉब्लम है। और इसमें एक और खासियत है कि तुमने एफडी कराया, फिक्स डिपॉजिट पता है ना, एफडी, वो तुमने कराया 5 साल के ऊपर, तो भी तुमको सेक्शन 80C का डिडक्शन मिलेगा। लेकिन याद रखो, एफडी कराना है तो 5 साल के ऊपर होना चाहिए तो तुम एलिजिबल हो, वरना तुम एलिजिबल नहीं हो डिडक्शंस के लिए। समझ में आया सबको सेक्शन 80C का जो रेलेवेंस है? ये तुम्हारा डिडक्शंस का सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है जो तुम क्लेम कर सकते हो। इसमें ज्यादातर फेमस है पब्लिक प्रोविडेंट फंड, जिसमें लोग पैसा डालते हैं, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में डाल सकते हैं, 5 साल के ऊपर यूलिप रहा तो डाल सकते हैं, फिक्स डिपॉजिट 5 साल के ऊपर कर सकते हैं। सो ये तुमको बेनिफिट मिलता है। लाइफ इंश्योरेंस रहा वो भी तुम कर सकते हो, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम रहा उसमें भी कर सकते हो, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में भी कर सकते हो, सुकन्या समृद्धि स्कीम लड़कियों के इन्वेस्टमेंट के लिए उधर भी कर सकते हो, यूलिप है, होम लोन का जो प्रिंसिपल जो तुम पे करते हो वो कर सकते हो। और तुमने जब घर खरीदा तो याद है स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन लगता है, पता है तुमको? यस और नो? पता है स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन लगता है? बोलो यस और नो। नहीं सर। तो जब तुम खरीदते हो 10 लाख का घर रहेगा तो करीबन 6% मतलब 60,000 रुपए जितना स्टैम्प ड्यूटी, 6 के साथ ही चेक करना पड़ेगा। मार्च तक डिस्काउंटेड रेट था गवर्नमेंट का 4+1 था, अभी आई थिंक 5+2 कर दिया है या 6+1 किया है। सो जो स्टैम्प ड्यूटी तुम भरते हो गवर्नमेंट को, प्रॉपर्टी खरीदते समय रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है और स्टैम्प ड्यूटी, ठीक है ना? तो ये जो तुम पे करते हो वो तुमको पूरा मिलता है क्या बोलते हैं सेक्शन 80C में। तो जो स्टैम्प ड्यूटी है वो तुम ऐसा सोचो 5% + 1% 6% है, ये तुम्हारा स्टैम्प ड्यूटी तुमको लगता है। पहले 4% था, मार्च तक गवर्नमेंट ने डिस्काउंट किया था, अभी नहीं है डिस्काउंटेड। सो लेट अस कम टू द नेक्स्ट पार्ट। समझ में आया सबको 80C? बोलो समझ में आया? यस यस। इनफैक्ट तुम अपने पापा का भी पापा को पता ही होगा, लेकिन ये प्लानिंग का जैसे मैंने बताया कि सबसे बढ़िया ये टूल माना जाता है। नाउ 80CCC है, 80CCC इतना क्लेम नहीं होता, बट जो 80C है वो इंडिविजुअल को मिलता है, CCC वो तुमने पेंशन फंड में डाला उधर मिलेगा।
एक एन्युटी प्लान रहता है LIC का, उसमें तुम रिटायरमेंट के बाद पेंशन पाना चाहते हो, तुम आज से ही अपने रिटायरमेंट का प्लान करना चाहते हो, तो तुम इस पेंशन फंड में पैसा डाल सकते हो अंडर सेक्शन 80CCC, ठीक है। और वही 80CCD ये गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज के लिए है, जहां पे जो सैलरी का 10% जो एम्प्लॉय का है वो डिडक्शन होता है, और ही कैन क्लेम डिडक्शन अंडर सेक्शन 80CCD, ठीक है। लेकिन 80CCC और CCD मिलकर तुम्हारा 1.5 लाख के ऊपर नहीं हो सकता, ठीक है। समझ में आ रहा है सबको ये? हाँ सर। तो 80CCG ये रिसेंट एडिशन है गवर्नमेंट का, पहले नहीं था ये 80CCG का डिडक्शन। ये जिनके पास डीमैट अकाउंट है उन्होंने इक्विटी या डेरिवेटिव ट्रांजैक्शंस का इन्वेस्टमेंट किया, उनको इसका अभी गवर्नमेंट ने 50,000 कर दिया, ये 50,000 नहीं रहा, अब ये 50,000 हो गया है। तुम उसमें इन्वेस्टमेंट करते हो तो तुमको जो CCG है ये तुमको रिडक्शन मिल सकता है, ठीक है। इक्विटी मार्केट में इन्वेस्टमेंट के लिए है। सो लेट अस कंटिन्यू, इसका भी रेलेवेंस कम है, तुमको एग्जाम में पूछेंगे 80C के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है 80D, याद रखो। ये पूरे इसमें जो सबसे ज्यादा हम लोग जो क्लेम करते हैं या तुम्हारे पेरेंट्स जो क्लेम करते होंगे, दैट इज डिडक्शन अंडर सेक्शन 80D। ये देखा जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है लाइफ के लिए भी और प्लानिंग के लिए भी टैक्स के। ये होता क्या है, अभी जब तुम चाहते हो कि कोविड का हॉस्पिटलाइजेशन हो तो सबको पता है 4-5 लाख रुपए का बिल तो आ ही जाता है, तो तुम अपना मेडिक्लेम करा सकते हो। मेडिक्लेम तुमने सुना भी होगा, पॉलिसी सुना है क्या तुमने? हाँ सर। तो मेडिक्लेम का इंडिया में अक्सर मेडिक्लेम लोग कम कराते हैं। मेरे एक पहचान के हैं, उन्होंने 2 लाख का कराया। अब उनको मेडिक्लेम कराने के बाद नी रिप्लेसमेंट तुरंत नहीं होता, 3 साल कम से कम रुकना पड़ता है। सो एक सिचुएशन ऐसा है कि तुमको जब मेडिक्लेम कराना हो तो तुमको इनकम टैक्स के जो बेनिफिट्स है वो जानने होंगे। तुम जब सेक्शन 80D क्लेम करते हो, लोग 2-3 लाख का कराते हो बट 5 लाख का होना चाहिए, लेकिन इमरजेंसी में आज के तारीख में कोविड की वजह से मैं मानता हूं कि जो लोग को महंगा पड़ता है वो लोग 5 लाख, वरना तुम 10 लाख का निकाल सकते हो। कुछ जगह पे ऐसा क्लेम बोनस रहता है कि 5 लाख, लेकिन तुमने क्लेम नहीं किया तो फिर अगले साल तुमको डबल मिलता है, ऐसा तुम करा सकते हो। सो मेडिक्लेम इंश्योरेंस वो इंश्योरेंस है जो तुम अपना और अपने फैमिली मेंबर्स का कराते हो। अच्छी बात यह है कि तुमको इसमें 25,000 तक डिडक्शन मिलता है, और कोई सीनियर सिटीजन है घर पे तो 50,000। लेकिन सीनियर सिटीजन का भी हफ्ता साल का इतना ही आता है, 50,000 के अंदर ही हो जाता है। मतलब तुम खुद का 25,000, याद रखो, तुम खुद का 25,000 और माता पिता का 25,000, ऐसे 50,000 तक का डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। लेकिन तुमने प्रीमियम भरा 30,000 तो तुमको 50,000 नहीं मिलेगा, तुमको 30 मिलेगा। और तुमने खुद का अकेले का कराया या फैमिली मेंबर एक्सक्लूडिंग माता पिता तो 25,000 है। लेकिन तुमने प्रीमियम भरा 15,000 तो तुमको 15,000 का डिडक्शन मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं। फैमिली और पेरेंट्स जो है के लिए, ठीक है, इंडिविजुअल एंड फैमिली
तुमको एक अच्छी बात ऐसा है, तुम खुद अकेले के लिए, फॉर एग्जाम्पल तुम खुद के लिए कराते हो तो 25,000 है, तुम्हारे फैमिली के लिए तो 50,000 है, माता पिता के लिए तो और 50,000 बढ़ता है। मतलब तुम लाख रुपए तक क्लेम कर सकते हो मेडिक्लेम का। वापस एक बार बोलता हूँ, तुम्हारा अकेले का मेडिक्लेम है, ठीक है, तो 25,000 रुपीज, तुम्हारे फैमिली का साथ में तुम करा रहे हो तो 50,000 रुपीज, फैमिली प्लस माता पिता का करा रहे हो तो प्लस 50 लाख रुपए तक का बेनिफिट मिलता है। जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है, सीनियर सिटीजन का जो मेडिक्लेम का रकम ज्यादा रहता है, लेकिन वो भी 25,000 के आसपास तक रहता है नेशनलाइज बैंक में। प्राइवेट सेक्टर में बहुत ज्यादा रहता है, लेकिन नेशनलाइज बैंक में एसबीआई जैसी जगह पे कराया तो तुमको अच्छा मिल जाएगा। और जब तुम मेडिक्लेम कराते हो ऐसे एचडीएफसी अर्बो यहाँ से, और 10 लाख का कराते हो तो तुमको एक फ्री मेडिकल चेकअप भी मिल जाता है, वो तुम्हारा बेनिफिट के लिए रहता है। ठीक है, सो ये तुम्हारा 80D था। याद रखो 80C और 80D पर आने का सबसे ज्यादा चांस है एग्जामिनेशन में मेरे हिसाब से। सो हम इसमें आते हैं 80DD में। ये सब लोग क्लेम नहीं करते, बहुत कम लोग क्लेम करते हैं। ये सिर्फ रेसिडेंट इंडिविजुअल्स के लिए है 80DD। ये किसको मिलता है? जो बोलते ना, कोई डिपेंडेंट है तुम्हारा, रिलेटिव हो, उसको कुछ तो डिजेबिलिटी है, ठीक है, डिजेबिलिटी हाथ नहीं है, पैर नहीं है, ऐसे कुछ डिजेबिलिटी है, तो तुमने उसका ट्रीटमेंट कराया, ठीक है, या उसका डिपॉजिट किया कहीं पे, सो तुमने मेडिकल ट्रीटमेंट कराया, ट्रेनिंग कराया, रिहैबिलिटेशन कराया, तो तुमको बेनिफिट जरूर मिलना है, ठीक है। और ये बेनिफिट मिलना है 50,000 रुपया। और इसमें एक खासियत है, इन रिस्पेक्टिव ऑफ दी अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर, मतलब तुमने कितना भी खर्चा किया, तुम पूरा का पूरा 80D के हिसाब से 50,000 रुपीज तक क्लेम कर सकते हो। लेकिन तुमने जिसका ट्रीटमेंट कराया वो सेक्शन 80DD खुद नहीं क्लेम कर सकता। तुमने अपने फैमिली मेंबर का ट्रीटमेंट कराया, तुम्हारे मन में आ रहा है कि वो डिसेबल आदमी ने खुद का कराया तो क्लेम कर सकता है, द आंसर इज नो। उसके लिए अलग सेक्शन है 80U, कहीं नीचे आएगा, दिया है क्या मैंने? हाँ, 80U। ये 1.25 लाख तक मिलता है यदि एक आदमी खुद हैंडीकैप्ड है और खुद का इलाज करा रहा है, तो उसको सेक्शन 80U के तहत 125,000 मिलता है। लेकिन 80DD और 80U में फर्क यह है कि 80DD में तुम अपने एक रिलेटिव का, जो कि 40 से 60% के आसपास हैंडीकैप्ड है, डिजेबल्ड है, हैंडीकैप मतलब, अब ये तुम बोलोगे कैसे प्रूव होता है? गवर्नमेंट सर्जन ने सर्टिफाई करना चाहिए। द मोमेंट गवर्नमेंट सर्जन ने सर्टिफाई किया तो तुमको डिडक्शन मिल जाएगा, ठीक है। अब तुम्हारे मन में एक विचार आ रहा होगा कि ये 75,000 और 1,25,000 और क्यों बोला है? 40% से ज्यादा है तो तुमको यदि डिजेबल्ड, तो तुमको मिलेगा 75,000, और बोलते ना लगभग पूरा है डिजेबल्ड, तो तुमको मिलेगा 1,25,000 तक का डिडक्शन, ठीक है। ये पहले रकम कम था, लेकिन अभी इसका रकम बढ़ा दिया है गवर्नमेंट ने। क्या समझ में आ रहा है तुमको ये पॉइंट? हाँ सर। ओके, सो अभी नेक्स्ट 80DDB में आते हैं। 80DDB कुछ ऐसे बीमारियां हैं, मतलब 80DD तो हैंडीकैप्ड है या तो डिसेबल्ड है, लेकिन 80DDB कोई स्पेसिफिक डिजीज है, बड़े बड़े नाम रहते हैं डिजीज के, जैसे थैलेसीमा या एड्स हो,
या ऐसे कोई बीमारी जो स्पेसिफाइड है, तुमको चेक करना पड़ेगा कि क्या वो डिजीज मेंशन्ड है। यदि मेंशन्ड है तो तुम 80 DDB क्लेम कर सकते हो, और अभी 80 DDB 1 लाख रुपए तक क्लेम होता है। ठीक है, यदि ये डिसेबिलिटी या कोई स्पेसिफिक बीमारियों का ट्रीटमेंट के लिए खर्चा किया जा रहा है तो तुमको लाख रुपए तक मिलेगा। ठीक है, समझ में आया सबको? स्पेसिफाइड डिजीजेस के लिए एक लिस्ट देखना पड़ेगा, वो गवर्नमेंट का बनाया हुआ लिस्ट, लेकिन ये अगेन बहुत रेयरली क्लेम होता है कि जिसका रिलेटिव बीमार है उसमें भी वो लिस्ट ऑफ डिजीज है तो 80 DDB क्लेम होगा, वरना नहीं होगा। तुम्हारे लिए एज स्टूडेंट्स, नॉट एज अर्नर्स, सबसे इंपॉर्टेंट जो सेक्शन नॉलेज के लिए रखना चाहिए वो 80E रखना चाहिए। ये जो 80E है ये एजुकेशन के लिए है, ये सिर्फ भारतीय सिटीजन को दिया जाता है। तुमने कोई लोन लिया है फॉर हायर स्टडीज, ठीक है, तो अ, ये जो MBA के लिए या आगे के पढ़ाई के लिए तुमने कोई लोन लिया है तो तुमको सेक्शन 80E क्लेम करते आएगा। एक समय अच्छा था ये, जिसमें 80E क्लेम करने के लिए तुमको पूरा प्रिंसिपल और इंटरेस्ट पूरा मिलता था, लेकिन अभी क्या किया है गवर्नमेंट ने, अभी सिर्फ इंटरेस्ट का हिस्सा रखा हुआ है, बाकी हटा दिया है गवर्नमेंट ने। थोड़ा ये मुझे लगता है कि ये गवर्नमेंट ने प्रिंसिपल भी रखना चाहिए था। तुम जब लोन लेते हो फॉर हायर स्टडीज, ठीक है, तो अ, ये तुमको करीबन 8 साल तक के लिए मिलता है। एक अच्छी बात है कि इन लोगों ने पहले रकम आई थी 40,000 जितना शायद था, इसका अपर सेगमेंट हटा दिया है। लेकिन कॉमन सेंस की बात है कि तुमने सपोजिटली 2 लाख का लोन लिया, ब्याज दर होगा 11 से 12%, कितना होगा साल का? 24,000। तो सिर्फ इंटरेस्ट एलिमेंट रखा तो मैक्सिमम रखने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो गवर्नमेंट ने बोला कि हम कोई लिमिट नहीं रख रहे, जितना चाहिए उतना डिडक्शन क्लेम करो। साफ है कि गवर्नमेंट को भी पता है 5 लाख के लोन में ज्यादा से ज्यादा कितना एक आदमी डिडक्शन क्लेम करेगा, 20-30 हजार। सिर्फ मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट ने प्रिंसिपल भी रखना चाहिए था। मतलब तुम्हारा 5 लाख के लोन में तुम जो ब्याज देते हो गवर्नमेंट को वही डिडक्शन अलाउड है, बाकी प्रिंसिपल का डिडक्शन अलाउड नहीं है। दिस ऑल्सो इंक्लूड्स फॉर गोइंग टू एनी फॉरेन कंट्री, तुम ये क्लेम कर सकते हो। फॉरेन कंट्री के लिए भी तुमने लोन लिया तो भी तुमको ये डिडक्शन मिल जाएगा। समझ में आया यहाँ तक? हाँ सर। ये 80EE जो है ये सेक्शन भी रिसेंट है, मेरे टाइम में नहीं था। सेक्शन 80EE इंटरेस्ट पोर्शन ऑफ द रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी है। ये जो 1.5 लाख का 80C का मिलता है, या 2 लाख का जो मिलता है ना तुमको, क्या बोलते हैं 24B में, उसके अलावा है ये। और सेक्शन 80EE, लेकिन ये याद रखो 80EE किसके लिए है? फर्स्ट टाइम होम बायर्स के लिए है, सेकेंड टाइम होम बायर्स के लिए नहीं है ये। तो फर्स्ट टाइम होम बायर्स को जो इंटरेस्ट मिलता है वो 24B में 2 लाख तक का डिडक्शन अलाउड है 24B में, लेकिन तुमने ब्याज भरा 2.5 लाख, तो ऊपर का 50,000 तुम 80EE में भी क्लेम कर सकते हो। सेकेंड टाइम होम बायर्स को बेनिफिट नहीं मिलता। करेक्ट? समझ में आया सबको ये 80EE? यस सर। सो देखा जाए तो जब तुम घर खरीदते हो तो तुम फर्स्ट टाइम होम बायर हो तो तुमको 24, फर्स्ट टाइम हो या सेकंड टाइम हो, 24B जो मिलता है इंटरेस्ट का, कितना मिलता है? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में 2 लाख, उसके प्रिंसिपल का मिलता है 1.5 लाख।
और 80EE में एक्स्ट्रा इंटरेस्ट का 50,000। सो तुमने घर खरीदा और ईएमआई भरा तो तुमको मैक्सिमम 4 लाख का बेनिफिट तुम उठा सकते हो। लॉजिक समझ में आया? जब तुम घर खरीदोगे तो ये बेनिफिट तुमको मिल सकता है। 80G डोनेशंस का है। पहली बात तो डोनेशन इन काइंड नहीं चलता। तुमने किसी को मशीन दिया तो 80G में वो क्लेम नहीं होगा। तुमने 80G का पैसा दिया तो ही डिडक्शन तुमको मिलेगा, लेकिन तुमने किसको भी दिया उसको डिडक्शन नहीं मिलता। पहले जिसको तुम डोनेट करना चाहते हो पहले चेक करो इनकम टैक्स एक्ट में क्या वो संस्था को अलाउड किया है गवर्नमेंट ने। तुम डोनेट जिसको करना है करो, उसमें गवर्नमेंट का दखलंदाजी नहीं है, लेकिन तुमको डिडक्शन सिर्फ स्पेसिफाइड ऑर्गेनाइजेशंस को ही मिलेगा। उसमें भी कुछ जगह तुमको 100% मिलेगा पूरा का पूरा, कुछ जगह पे तुमको 50% मिलेगा। सो दान धर्म पुण्य करना है, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर्स रिलीफ फंड, डिजास्टर फंड, स्पोर्ट्स फंड, यहाँ पे 100% मिलता है। और कुछ चुटपुट है, छोटे मोटे हैं, वहां पे गवर्नमेंट सिर्फ 50% अलाउड करता है और बाकी जगह तो बिल्कुल अलाउड नहीं रहता। सो 80G दान धर्म करना और डिडक्शन क्लेम करना है तो तुमको चेक करना पड़ेगा जहां दान कर रहे हैं वो संस्था इज इट रजिस्टर्ड विद द कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। इफ यस तो वो 100% पे आता है क्या 50% पे आता है, ये भी चेक कर लेना चाहिए बिफोर क्लेमिंग द डिडक्शन। वो रजिस्टर्ड नहीं है तो तुमको एक कण डिडक्शन मिलना नहीं है। और याद रखो काइंड में दोगे वस्तु तो उसका डिडक्शन क्लेम नहीं होता। नेक्स्ट 80GG है। 80GG किसके लिए है? तुम तुम्हारा सोल ट्रेडर हो, तुम्हारा एक बिजनेस ऐसा सोचो, जैसे तुम्हारा ये है इंडिविजुअल है, तुम्हारा एक घर है जो तुमने भाड़े पे लिया है, तुम जो भाड़ा पे कर रहे हो उस पे अंडर सेक्शन 80GG का डिडक्शन मिलता है 60,000 रुपए तक, ठीक है। लेकिन इसके लिए तुम्हारा खुद का घर नहीं होना चाहिए और तुमने उसको तुमने रेंट पे रहना चाहिए तो 80GG क्लेम होता है। खुद का घर है तो 80GG क्लेम नहीं हो सकता। फिर 80GGA, तुमने कोई साइंटिफिक रिसर्च, कोविड या कोई भी ब्लड का या आयरन या जो भी शरीर का साइंटिफिक रिसर्च के लिए तुमने डोनेशन किया, वो भी रिकमेंडेड रिसर्च होना चाहिए। तो रिसर्च करने से पहले तुम चेक कर लो क्या वो रिसर्च परमिशेबल है या अप्रूव्ड है, तो तुमको डिडक्शन मिलेगा, वरना नहीं। तो 80GG भी ये भी बहुत कम लोग क्लेम करते हैं। नेक्स्ट इज 80GGB। अगेन ये जो डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टीज है, ये अगेन 100% डिडक्शन मिलता है। तुम किसी पॉलिटिकल पार्टी को दान धर्म पुण्य करते हो या तुम 80GGC तुम डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, चेक्स के थ्रू करते हो, ठीक है ना। सो ये देखा जाए तो दोनों पॉलिटिकल पार्टीज के लिए रखा हुआ है। तुम कोई भी अभी पहले अलाउड नहीं था पॉलिटिकल पार्टीज को, लेकिन अभी पॉलिटिकल, सीधी बात है ना, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी चाहेगा कि उसको डोनेशन हो, तो इसलिए तुम पूरा का पूरा डिडक्शन 100% डिडक्शन क्लेम कर सकते हो 80GGB के तहत, ठीक है। सो ये तुम्हारा 80GGB और 80GGC दोनों पॉलिटिकल पार्टीज के डिडक्शंस हैं। अगेन ये बहुत कम क्लेम होता है। 80IA ये अगेन किसके लिए है? जो कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर के काम के लिए गांव में है और ये सब जगह है उनको डिडक्शन मिलता है। आईएबी भी रिसेंटली एक्सपोर्ट या स्पेशल इकोनॉमिक जोन या एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट वाली कंपनी, उसको मिलेगा। आईएसी अगेन एलिजिबल बिजनेस है। आईबी भी तुम्हारे लिए, आईबी हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के जो कंपनीज है उनको बेनिफिट मिलता है। आईसी स्टेट के कुछ प्रोजेक्ट्स उसको मिलेगा। आईडी अगेन ये होटल्स के लिए है। आई नॉर्थ ईस्टर्न साइड, आसाम साइड है। जेजे बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है। जेजे डबल है जिसको
न्यू एम्प्लॉइज जो है नए कंपनीज के उसके लिए है। LA बैंकिंग बार के लिए, बैंकिंग के लिए अगेन 80P कोऑपरेटिव सोसाइटी को कुछ रिडक्शन मिलता है। QQB गवर्नमेंट ने हटा दिया था, मेरे टाइम में हटा दिया था, फिर वापस लाया। सो रॉयल्टी तुमको बुक्स 3 लाख रुपए का रिडक्शन मिलता है। पेटेंट्स का जो तुमको पैसा मिला है वो भी 3 लाख दिया हुआ है। हाँ, 80 TTA इंपॉर्टेंट है, याद रखो। तुम्हारा सेविंग्स अकाउंट होगा, डू यू एग्री, उसमें ब्याज मिलता होगा तुमको सेविंग्स अकाउंट में। सो सेविंग्स अकाउंट में जो तुमको ब्याज मिलता है वो सेविंग्स अकाउंट का ब्याज तुमको माफ है। कितने तक माफ है सेविंग्स अकाउंट का ब्याज? तुमको बोल सकते हैं 10,000 रुपए तक माफ है तुमको वो ब्याज, ठीक है। और 80U वो है जो पर्सन विद डिसेबिलिटी है, जो खुद डिसेबल्ड है, वो 1,25,000 का डिडक्शन क्लेम कर सकता है। सो इसमें तुमको याद कौन सा रखना है? 80C, ठीक है, 80D, 80E, 80G, 80TTA, 80U, इनमें से कोई भी एग्जाम में तो पूछने चाहिए। खास करके 80C में जरूर पूछेंगे, रकम 1.5 लाख का पूछेंगे। सबको समझ में आया ये पार्ट? यस और हाँ नो? हाँ सर। ओके। सो तुम्हारा